बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से। व्यूअर्स, हम कैलकुलस का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का हमारे पास टाइटल था फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 में जो मेन टॉपिक था वो हमारे पास था आयलर्स थ्योरम। तो व्यूअर्स, हमने पहले 2 लेक्चर्स में देखा कि आयलर्स थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट को हमने प्रूव भी किया और फिर सेकंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स को हमने वेरीफाई किया आयलर्स थ्योरम को लेकर। तो व्यूअर्स, इसी चेन के साथ इसी चेन को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स बाय एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, हमें ये शो करना है। तो इसमें देखिए कोई मतलब इसमें मतलब टिपिकल गलती नहीं है कि मतलब आपने आयलर्स थ्योरम जो है वो यूज़ करना है या नहीं करना है, यानी इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आपको मतलब आयलर्स थ्योरम जो है वो याद नहीं भी है, तो आपका ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपको फंक्शन एक गिवन है, आपने उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, उसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, उसे वाई के साथ मल्टीप्लाई, और आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। मीन टू से उसने आयलर्स थ्योरम इस फंक्शन के ऊपर खुद ही स्टेट करके दिया होगा, हमने उसको प्रूव करना है। सही, तो व्यूअर्स इसके प्रूफ के लिए मैंने जैसे कि बताया कि हमें आयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो देखिए ये फंक्शन है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी अकोमोडेटिव पावर 2 हो जाएगी, ये ऊपर पावर 1 नीचे ये तो कैंसिल करेगी, तो ये फंक्शन u जो है ये असल में होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो फिर एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू 2u, ये असल में देख लें आयलर्स थ्योरम ही उसने मतलब दिया हुआ है उसकी स्टेटमेंट। तो दोनों तरफ से आप देखें तो जैसे आपका मतलब माइंड को आप उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे फिर हमें खुद से आयलर्स थ्योरम जो है वो स्टेट करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। हमने सिर्फ ये जो हमें इनिशियल आपको फंक्शन गिवन है होमोजीनियस फंक्शन, आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लेना है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेके एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके वाई के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को सम कर देंगे। तो फिर हम चलते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ। तो पहली इक्वेशन जो है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन टू से one implies that partial u over partial x is partial upon partial of xy f of x upon 1। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखें x y, ये x के लिहाज से y तो कांस्टेंट है ना, तो इसे बाहर रहना चाहिए, तो सिर्फ पार्शियल ओवर पार्शियल x जो है वो होगा x f ऑफ x अपॉन 1। ठीक है, अब व्यूअर्स यहाँ पे देखें दो हमारे पास फंक्शंस हैं, अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं तो इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y एज इट इज। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिएगा ये x वैसे छोड़ देते हैं, f का डेरिवेटिव बन जाएगा f प्राइम ऑफ x अपॉन y, और फिर फर्दर डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x अपॉन y प्लस ये f ऑफ x अपॉन y एज इट इज व्यूअर्स, और x का डेरिवेटिव जो है ये 1। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज करके इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, तो व्यूअर्स बन गया y टाइम्स x f प्राइम ऑफ x अपॉन y, और यहाँ पे देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो
वो y को कॉन्स्टेंटली बिहेव करेगा, तो इसे बाहर स्टे करना चाहिए। x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये हमारे पास जो है f ऑफ x अपॉन y वैसे का ठीक होगा व्यूअर्स। अब इस y को हम इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो व्यूअर्स ये बन जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y को कैंसिल आउट करेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ x f प्राइम ऑफ x अपॉन y और प्लस जब y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ तो फिर लिखा जाएगा ना y f ऑफ x अपॉन y। व्यूअर्स ये किसकी वैल्यू है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू है। तो देखिए हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें पार्शियल u ओवर पार्शियल x के साथ x भी चाहिए, ठीक है। तो फिर इधर भी हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो ये बन जाएगा x पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू व्यूअर्स ये देखिएगा क्या बन जाएगा x स्क्वायर f प्राइम ऑफ x अपॉन y प्लस xy f ऑफ x अपॉन y। तो व्यूअर्स इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमने ये सारा जो है वो फाइंड किया, ठीक है। इसी तरह हम देखें व्यूअर्स, इसको अगर इसकी सेकंड टर्म देखें तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y है, तो फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ y लेना पड़ेगा। तो फिर अगेन हम 1 से चलते हैं और उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y मस्ट बी इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ x y f ऑफ x अपॉन y, ठीक है व्यूअर्स। अभी इसमें मैंने दोनों साइडों पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिखा है। तो व्यूअर्स अब y के लिहाज से x कांस्टेंट है तो इसे बाहर स्टे करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ y टाइम्स f ऑफ x अपॉन y, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक ये y वाला फंक्शन है और एक ये f फंक्शन है, तो इसके ऊपर से प्रोडक्ट रूल जब यूज करेंगे तो व्यूअर्स हमारे पास आ जाएगा x एज इट इज। ध्यान से देखिएगा इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल y वैसे ही f का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x अपॉन y और इसका फर्दर डेरिवेटिव वी टू से पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ x अपॉन y, ठीक है व्यूअर्स। और प्लस f ऑफ x अपॉन y एज इट इज और इस बार का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे हमारे पास x एज इट इज, इनसाइड देखें y और f प्राइम ऑफ x अपॉन y और इधर देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू y x बाहर स्टे करेगा और 1 ओवर y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा व्यूअर्स -1/y स्क्वायर, ठीक। इसे आप अलग से इसका डेरिवेटिव देख के चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इस एक्सरसाइज के लिए आपकी डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लस f ऑफ x अपॉन y, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हम इस x को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास देखिएगा क्या बनेगा व्यूअर्स, सॉरी यहाँ पे हमारे पास y था तो एक y तो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा व्यूअर्स x इंटू x, सबसे पहले हम साइन लिख लें माइनस x के, ठीक है, अपॉन ये y, ठीक है, और f प्राइम ऑफ x अपॉन y, ये पहले टर्म क्लियर हो गई, ठीक है व्यूअर्स। और फिर हमारे पास आ गया प्लस f ऑफ x अपॉन y, ठीक है व्यूअर्स। ये हमारे पास है पार्शियल u ओवर पार्शियल y की वैल्यू, ठीक है। अब हमें पार्शियल u ओवर पार्शियल y सिर्फ नहीं चाहिए, साथ में y भी चाहिए। तो व्यूअर्स इसे भी हम लेफ्ट साइड को भी हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड को भी हम y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारे पास बन जाएगा फिर y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू
जब इस टर्म के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई को कट करेगा, हमारे पास बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस ये वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पे सॉरी ऑलरेडी हमारे पास है ये x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे x मिसिंग है, ठीक है भैया। तो फिर जब इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ठीक यहाँ इसके साथ तो कट हो गया, इसके साथ लिखना था। अब यहाँ y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भैया ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है भैया। अब हम इसकी वैल्यू भी ढूंढ चुके हैं, तो हम इसका नाम हम रख देते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर, सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास फिर देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, मतलब x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने ढूंढी हुई है, एक्स स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई। आगे इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है व्यूअर्स। तो अगर हम देखें ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होने की वजह से कट हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है देखिएगा एक्स वाई एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स वाई एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, एक ये और एक ये दोनों मिलके 2xy एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई बन, ठीक है व्यूअर्स। तो फिर देखें ये जो अगर हम इसके अलावा इसको देखते हैं तो दिस इज एक्जेक्टली व्हाट यू, ठीक है। तो फिर इसको हम दोबारा से यू लग देते हैं। तो यस आप देखें फिर फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y मस्ट बी इक्वल टू ये 2 एज इट इज, और इस सारे की जगह पे u आ जाएगा, ठीक है। तो ये व्यूअर्स हमारा 2 हो गया। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, आपने जस्ट जो गिवन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेके x से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट ले लें, और फिर इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेके y से मल्टीप्लाई करके दूसरा रिजल्ट ले लें, ये दोनों रिजल्ट्स आप हैं सही, आपके पास ऑटोमेटिकली आपका रिक्वायर्ड। तो व्यूअर्स क्वेश्चन ये भी इनफैक्ट आइलर्स थ्योरम की ही वेरिफिकेशन है, लेकिन उसने यहाँ पे हमसे कहा नहीं है कि आइलर्स थ्योरम का उसने तस्करा नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आइलर्स थ्योरम को आप यहाँ देख सकते हो कि ये इनफैक्ट आइलर्स थ्योरम। तो इसी को हम इसी एक्सरसाइज को इसी लेक्चर में आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन नंबर हमने भी किया था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है, बहुत अहम है, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें ट्रिक यूज करने जा रहे हैं, वो ट्रिक जो है हमारा क्वेश्चन बहुत आसान कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके बाद हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5। 4 वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 2 वाला आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। इसी के पैरेलल है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने किया, ये वाला इसके पैरेलल है, और जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 किया था उसके पैरेलल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, इस वजह से मैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसे आप लोगों के लिए सॉल्व करें, ठीक है। तो व्यूअर्स आपको ये फिर यही बात है कि अगर आप लोग कहीं भी बीएससी का मैथ्स हो, एफएससी का मैथ्स हो, ठीक है, स्पेशली, और आपका बीबीएससी का किसी भी लेवल का आपका मैथमेटिक्स है, उसमें आपको कोई भी इश्यूज हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ होता है, आप मेरे से कांटेक्ट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम अपना टाइम जो है वो मैं स्पेंड करूँ स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए, ठीक है। बाहर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो भैया जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और जो हमें शो करना है दैट इज एक्स पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू अपॉन पार्शियल वाई इज tan u। ये हमें व्यूअर्स, तो व्यूअर्स अगर हम देखें इसको कि u इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दिस, सो हमने ये x से पार्शियल u और पार्शियल x प्लस y पार्शियल u और पार्शियल y, यहाँ से तो ये लग रहा है कि ये आइलर्स थ्योरम है, बट लुक एट राइट हैंड साइड, हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x प्लस y, ऊपर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, नीचे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 तो है, बट फंक्शन हमारे पास u नहीं है, वो tan है। तो यहाँ पे आके जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से लग रहा है कि आइलर्स थ्योरम है, बट राइट हैंड साइड जो है वो हमें थोड़ा कंफ्यूज करती है। तो हम यहाँ पे देखिएगा ट्रिक क्या यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ से व्यूअर्स आप मान लीजिए लेट ये जो हमारे पास फंक्शन है ये साइन इनवर्स, ये लेफ्ट पे आके इधर साइन इनवर्स है तो लेफ्ट पे आके क्या बन जाएगा साइन यू इज इक्वल टू, इधर हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है भैया, ये जो साइन इनवर्स था राइट पे वो हमने उसे लेफ्ट पे दे दिया। ठीक, अब ये हमारे पास साइन यू है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब इस फंक्शन का आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, आप डब्ल्यू रख लें, इसका नाम आप एच रख लें, आप एफ रख लें। ठीक, मैं इसका नाम जेड से मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज अब एफ जो फंक्शन है वो अगर इसको देखें तो यू का फंक्शन है, अगर इसको देखें तो ये फंक्शन है एक्स और वाई। ठीक, अच्छा अब हम यहाँ से आइडिया लगाते हैं कि ऊपर हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन, नीचे भी होमोजेनियस फंक्शन, तो ओवरऑल ये होमोजेनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री 1, तो हम इसको देख के आइलर्स थ्योरम यूज करते हैं। ठीक, मान लेते हैं हम कि इन फैक्ट हमारे पास ये इसको फिर हम इन्फॉर्म कर देंगे। सही, तो देखिएगा फिर सिंस f is a homogeneous function of degree 1, so by Euler's theorem, here x partial f over partial x plus y partial f over partial y is equal to 1 into f। क्यों बोला? अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम x ux plus y uy is equal to nu। अब यहाँ u की बजाय हमारे पास फंक्शन f है और डिग्री हमारे पास जो है वो n की बजाय 1 है। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर इसके अकॉर्डिंग अब देखिए यहाँ हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पे यूजिंग चेन रूल। क्यों? मैं चाह रहा हूँ कि इस साइन यू को बीच में इन्वॉल्व करूँ, तो साइन यू जो है वो यू का फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसमें मैं यू को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए फिर देखिएगा एक्स पार्शियल यू अपॉन पार्शियल
एफ अपॉन पार्शियल यू इनटू पार्शियल यू अपॉन पार्शियल। क्या किया? पार्शियल यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि चेन रूल यूज किया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए अवियर्स प्लस वाई एज इट इज पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू इनटू पार्शियल यू अपॉन पार्शियल इज इक्वल टू एफ। हम एफ की भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, एफ देखें इसके इक्वल है साइन यू, या हम इकट्ठी वैल्यू कर देंगे इसे एफ। तो व्यूअर्स क्या किया मैंने, पार्शियल यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया यहाँ भी बात, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे चेन यूज किया। अब देखिए व्यूअर्स हमारी रिक्वायरमेंट है एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ये हमें चाहिए, ये एक्स भी चाहिए और ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स भी चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, और प्लस वाई पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये देखिए वाई ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये तो जो नहीं चाहिए वो है पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स और फिर है पार्शियल यू ओवर पार्शियल, और ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू नहीं चाहिए और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू, ये दोनों में से ये हमें नहीं चाहिए। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसमें एफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एफ जो है अब हम इसकी बजाय ये वाला यूज करेंगे, ठीक, यू वाला फंक्शन, ठीक, क्योंकि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू है तो एफ की हम वो वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे यू आ रही है, ये तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ की सिर्फ हम वैल्यू, तो ये देखिएगा हमारे पास बनेगा फिर x इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल यू ऑफ एफ की वैल्यू साइन यू इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स वैसे का वैसा, प्लस y इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल यू ऑफ साइन यू इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल y वैसे का वैसा इस इक्वल एफ की जगह पे आ गया साइन। तो व्यूअर्स इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब अगर यहाँ देखें तो साइन यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू क्या बन जाएगा cos यू, और ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स वैसे का वैसा प्लस वाई टाइम्स ये बन जाएगा साइन यू का पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा cos यू और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई वैसे का वैसा इज इक्वल टू साइन। अब ये भी cos यू है, ये भी cos यू, इसे हम कॉमन ले सकते हैं, इन साइड हमारे पास बचेगा x पार्शियल यू ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल यू ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू साइन यू। ठीक है व्यूअर्स, अब ये साइन यू इधर मल्टीप्लाई तो राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x पार्शियल यू अपॉन पार्शियल x प्लस y पार्शियल यू अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू साइन यू अपॉन cos यू, और साइन और cos क्या होता है, कैंसिल होता है, वो व्हिच इंप्लाइज दैट x पार्शियल यू ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल यू अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू कैंसिल। ठीक है व्यूअर्स, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये देखिए यही हमने। तो व्यूअर्स आई एम गोइंग टू रिपीट दैट, मैंने इस साइन इनवर्स फंक्शन को लेफ्ट पे ले गया तो ये हमारे पास बन गया साइन यू। अब इसका नाम मैंने मान लिया कि एफ है, अब एफ ये भी है ये भी है। यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ये दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ऊपर भी होमोजीनियस नीचे भी होमोजीनियस, ऊपर डिग्री टू नीचे वन, तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया डिग्री वन का, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री वन का। तो फिर आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू डिग्री इनटू द फंक्शन डिग्री वन है। अब यहाँ मैंने क्योंकि एफ जो है वो साइन यू है और यहाँ मुझे यू चाहिए पार्शियल यू और पार्शियल एक्स,
तो यहाँ फिर मैंने चेन रूल का यूज़ किया, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स में यानी पार्शियल यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। सो अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे एक्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये जो मैंने एन सर्कल किया है, क्लोज किया है, ये मुझे चाहिए, जो बाहर है वो नहीं चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे जाके एफ की वैल्यू जहाँ जाना है वैल्यू पुट करने के बाद डेरिवेटिव जहाँ पे लिए वो लिए, जो कॉमन आता है उसे राइट पे भेज दिया आपके रिक्वायरमेंट, ठीक। वो आपने अंडरस्टैंड किया हो, ये मतलब मैंने कोशिश की है, ट्रिक यूज़ किया है चेन रूल का, ठीक है। तो आप भी इसे ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट मेथड है, आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, साइन इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन इसमें ये है कि आपको मतलब देखिए ना, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो 1 स्क्वायर होगा, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लेंथी नहीं होता, टेक्निकली आसान हो जाएगा। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। ये इरेज कर रहा हूँ मैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि अगर आप के पास नॉलेज है थोड़ा, आपके पास प्रीवियस डिफरेंशिएशन आपको अच्छी आती है, उसके रिलेटेड आपको ये मतलब यहाँ पे चेन रूल यूज हुआ वो आता है आपको, ठीक है, तो आप अपने माइंड को वर्किंग में रखते हो, इंटरेस्ट लेते हो, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें आपको मतलब अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो फिर आपको हर टाइम अपना जो माइंड है उसे वर्किंग में रखना पड़ेगा। तो यस, हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ ऐसा ही है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू नेचुरल। अब 6 वाला क्वेश्चन भी साइन इनवर्स वाला है, वो भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। ये जो हमने अभी 5 वाला किया उससे बहुत आसान है। बट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें देखिएगा हम कौन सा ट्रिक यूज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं इफ u इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x प्लस y, ठीक है भैया। और हमने प्रूव करना है x पार्शियल u अपॉन पार्शियल x प्लस y पार्शियल u अपॉन पार्शियल y। और करिएगा इस पे भैया, पिछले में क्वेश्चन नंबर 6 में और इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। तो भैया मुझे तो समझ आई क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अब लॉगरिथमिक फंक्शन। तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उठा के हम लेफ्ट पे ले गए, तो इसको भी हम वैसे ही कोशिश करते हैं। तो इसके प्रूफ में चलते हैं। और मान लेते हैं हम लेफ्ट, ये टॉप है, जब लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो फिर ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो वो फिर हमारे पास क्लियर बन जाएगा e रेज़ टू पावर u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, और इसका नाम हम रख देते हैं, ठीक है भैया। फिर देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म से इसे लेफ्ट पे लेके आए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी, और इसका नाम अब f जो बताते हैं तो फंक्शन है, तो इसका भी है और इसका भी है। अगर इसका देखेंगे तो u इसमें इनपुट है, और यहाँ देखेंगे तो दो इनपुट्स है x और y। अब हमने प्रूव करना है x पार्शियल u और पार्शियल x प्लस y पार्शियल u और पार्शियल y। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड देखें तो फिर हमें इसको यूज करना पड़ेगा, इसको यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आइलर्स थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट की है। तो फिर उसके लिए ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन तो है, ऊपर डिग्री 2 है नीचे 1 है, तो होमोजेनियस भी। तो अगर हम ये जो मैंने n सर्कल किया है, क्लोज किया, अगर इसको देखें तो दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो इसके ऊपर हम आइलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या इतना काम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Since f is a
homogeneous function of degree 1, so by Euler's theorem देखिएगा क्या बनेगा, x पार्शियल f अपॉन पार्शियल x प्लस y पार्शियल f अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू डिग्री 1 है इनटू, ठीक है। ये तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द Euler's theorem। तो अब हमें रिक्वायरमेंट में देखिए x पार्शियल u ओवर पार्शियल x चाहिए, मतलब u को हमें इन्वॉल्व करना है। यहाँ तो u नजर ही नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ट्रिक यूज, वैसे ही हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं चेन यूजिंग चेन रूल। तो व्यूअर्स को कैसे यूज करेंगे देखिएगा, x एज इट इज पार्शियल f अपॉन ये पार्शियल u से डिवाइड और ये पार्शियल u से मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन पार्शियल x, यही समझ लें कि पार्शियल u से मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस y एज इट इज पार्शियल f अपॉन यहाँ भी व्यूअर्स पार्शियल u से मल्टीप्लाई और ये पार्शियल u से डिवाइड, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पे पार्शियल y वैसे का वैसा इज इक्वल टू, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मैंने चेन रूल के लिए मैंने यूज किया, मैंने पार्शियल u से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे। अब रिक्वायरमेंट में देखते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल x है, ये हमें देखिए जरा, ये हमें चाहिए, ये मुझे चाहिए x पार्शियल u ओवर पार्शियल x चाहिए, मतलब ये हमें नहीं चाहिए। सिमिलरली प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी चाहिए, ये नीचे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, f की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब f की वैल्यू मैं पुट करूंगा u वाली, क्यों, हमारे पास पार्शियल f ओवर पार्शियल u है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें हम जो है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही f की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, कौन सी वैल्यू, ये वाली, ठीक है। तो पहले भी हमने नहीं, उसकी मैंने रीजन बता दी कि क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास देखिएगा क्या लिखा है, x टाइम्स पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ e पावर u इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y टाइम्स पार्शियल ओवर पार्शियल, सॉरी यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल u, पार्शियल ओवर पार्शियल u ऑफ e पावर u, ठीक है व्यूअर्स, और ये पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास e पावर u, यानी जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ हमने उसकी वैल्यू रख दी है, वो है e पावर u। तो व्यूअर्स देखिएगा फिर x टाइम्स e पावर u का डेरिवेटिव e पावर u भी आना है, ठीक है, इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y टाइम्स e पावर u का डेरिवेटिव e पावर u भी आएगा, ठीक है, और ये पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू e पावर u, ठीक है भैया। अब देखें जो है वो e पावर u कॉमन आ सकता है, तो e पावर u व्यूअर्स हमारे पास कॉमन आ गया, इनसाइड जो हमारे पास बचा दैट इज x पार्शियल u अपॉन पार्शियल x प्लस y पार्शियल u अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर। तो ये u जब डिवाइड मल्टीप्लाई अगर जाके डिवाइड होगा तो ये दोनों दूसरे को कट करेंगे, ठीक है भैया। तो हमारे पास फाइनल बनेगा x पार्शियल u अपॉन पार्शियल x प्लस y पार्शियल u अपॉन पार्शियल y इज इक्वल टू, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देखा व्यूअर्स आपने ये टेक्निकली कैसे हमने चेन रूल यूज करके इसे यूज किया। अगर आप चेन रूल नहीं यूज करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, आप इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट x लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर द फंक्शन, इसका फिर फर्दर डेरिवेटिव, फिर जो रिजल्ट आए उसे x के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह फिर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें, वो फिर मतलब आपका थोड़ा 3-4 स्टेप्स लगेंगे, तो उसमें आप डेरिवेटिव लेंगे, सीधे रास्ते से भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा आपका लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ट्रिक यूज़ किया, तो आप ट्रिक यूज़ करना चाहें ये यूज़ कर लें, अगर आप करेक्ट करना चाहें तो वो भी
ठीक। सो व्यूअर्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन थे 7 तक, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए हैं। इस एक्सरसाइज के टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो आप लोगों के लिए जो काम है वो ये है कि कीप वर्किंग, कोई इशू हो डिस्कस करें। मेरे जो लेक्चर्स हैं ये उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएं जो इनको डिजर्व करते हैं। मीन टू से जो किसी वजह से अकेडमीज उनके पास वो पीछे रह जाते हैं या वट किसी भी तरीके से, ठीक, वो नहीं उनके पास ये मतलब मटेरियल है कि वो प्रिपरेशन कर सके, उन तक पहुंचाएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।